नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। परवल कैसे जर्मिनेट करें, इस विषय पर आज ये और धमाकेदार पेशकश होने वाली है। तो आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परवल को बीज से कैसे जर्मिनेट किया जा सकता है, क्योंकि लताएं या जड़ें ऐसी जगह पर नहीं पहुंच पा रही हैं जिनको कुरियर से भेजा जा रहा है और जाने में डैमेज हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। तो ये समस्या बन जाती है, चाहे वो किचन गार्डन के लोग हों या किसान भाई लोग हों या छत पर बागवानी, गमले में बागवानी करने वाले लोग हों, सबके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए आपको बताते हैं कि परवल को बीज से कैसे जर्मिनेट किया जाए। तो आइए मैं दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये परवल है। तो ये परवल को जब पक जाता है तो कुछ इस तरह देखिए, ये फूट गया हमारे पैर से पड़ करके। तो ये इसी आकार का होता है, लेकिन ये इस तरह से पीले आकार का, लाल आकार का हो जाता है। तो इस तरह से हो जाता है, तो इसको हम इसमें से अलग करते हैं और इसमें आपको दिखाते हैं कि इसमें ये पर पत्ता है, इसी पर इसको हम दिखा रहा हूँ आपको। इसमें सीड जो है, काले रंग का सीड निकलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये सीड है। तो इस तरह से सीड जो है आप ले लीजिए, निकाल लीजिए इसमें से। और ये सीड निकालने के लिए आपको परवल को, अगर मान लीजिए किसी की खेत पर से मिल जाता है तो ठीक है, फिर खेत पर मिल ही जाएगा तो आप बीज से क्यों जर्मिनेट करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो आपके मंडियों में आप खाने के लिए परवल ले आते हैं, उसमें ही कुछ पके हुए परवल मिल जाएंगे या दुकानदारों के पास मिल जाएंगे। तो उसमें से ये सीड आपको मिल जाएगी और उस सीड को ले करके आप इस तरह से निकाल लीजिएगा, और निकाल करके और इसका आप बोने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको साफ करके इस तरह से साफ कर लीजिएगा, साफ करके फिर आप बो सकते हैं। तो ये इसका सीड हो गया। इसमें करीब करीब एक परवल में 10 से 15 बीज या 20 बीज मिल जाते हैं। तो आप इसको लेकर के इसका बोआई कर सकते हैं। तो परवल को बीज से उगाने पर एक समस्या आती है, वो थोड़ा सा ये आती है कि इसका जर्मिनेशन थोड़ा सा कम होता है। तो परवल का जो बीज होता है वो छोटा होता, गोले आकार का होता है, और इसको आप देख ही रहे हैं। तो इसमें से इसको ले लेना है और इसको बुआई करना है। अब लीजिए, अब ये कचड़ा है, इसको मैं फेंक रहा हूँ। तो अब इसमें देख रहे हैं हम 4, 4, 8, 4, 12, 3, 15 बीज निकले हैं इसमें। 3 बीजों को चाहें आप तो आप डायरेक्ट इस तरह से सॉइल में, मिट्टी में जो नम और भुरभुरी हो, इसमें आप लगभग 1 सेंटीमीटर की गहराई में, 1-1.5 सेंटीमीटर की गहराई में इस तरह से बो सकते हैं, जिसे इसे है। अब इसको इस तरह से आप बो सकते हैं। इसको लगभग 6-6 इंच की दूरी पर बोना चाहिए। अभी बो देना है, और इस तरह से जब आप बो देंगे 6-6 इंच की दूरी पर इस आपको बोना है। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या होती है, बता रहे हैं कि इसका जर्मिनेशन कम होता है। कम का मतलब, जैसे अगर आप 100 बीज बोते हैं तो 100 में इसमें 40-45 ही जर्मिनेट हो पाते हैं। तो 40-45 तो जर्मिनेट होंगे, और 40-45 जर्मिनेट होने के बाद भी इसमें जो है 60 से 70% तक नर निकल जाते हैं। तो नर निकल जाते हैं तो उनके लिए फिर इंतजार हमको करना पड़ता है। जब तक दोनों पौधों में फूल नहीं आ जाएंगे, तब तक ये क्लियर नहीं होता कि कौन सा नर है कौन सा मादा है। तो जब सभी पौधों में फूल आ जाएंगे, तब उसमें से
जिसमें जो नर रहेगा उसमें केवल फूल ही रहेगा, उसमें फल नहीं रहेगा। और जो मादा होगा उसमें फूल के नीचे कली फल बना हुआ होता है, उसके ऊपर फूल लगता है, तो ये आसानी से पहचान में आ जाता है। मैं आपको वीडियो में दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से होता है, वो आप देख लीजिएगा और उस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए 40% तो जर्मिनेशन हुआ और 40% जो जर्मिनेशन हुआ उसमें भी 60-70% नर निकल जाएगा। तो आपको मुश्किल से 8-10 पौधे ही, 100 बीज में 8-10 पौधे ही मिल पाएंगे जो मादा होंगे। तो जितने पौधे मादा के रहते हैं उसमें से 10% पौधे नर रखे जाते हैं और बकिया को जो है हटा दिया जाता है। 10% नर रख करके और इसको जो है आप सरवाइव करेंगे तो ये लगभग 100 दिन में, 100-150 दिन लग जाता है करीब इसको तैयार होकर के फ्रूटिंग देने में। तो ये जब तैयार हो जाएगा तो आप इसको फ्रूटिंग इससे ले सकते हैं। इस तरह से बुआई करने के बाद इसमें नमी को बनाए रखना है, पानी को बिल्कुल भर के नहीं रखना है, हजारे से हल्की हल्की सिंचाई आप करते रहिए। लगभग 15 से 20 दिन में ये जर्मिनेट हो जाता है और जर्मिनेट होने के बाद तब आपको इसको थोड़ा दूरी पर ले जा करके लगा देना है। कम से कम 3 फीट 2 फीट 2.5 फीट की दूरी पर इन पौधों को लगा दीजिए। और जब ये बड़े होंगे तो बढ़ने के बाद फिर जब जैसे ही इनमें फूल आएगा तो पहचान आसानी से हो जाती है कि कौन सा ये नर है, कौन सा मादा है। और इसको आप चाहें तो, आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप इसको ऐसे भी बो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रो ट्रे है, 3 प्रो ट्रे में आप अगर चाहें तो मिट्टी है, ये मिट्टी में आप खूब उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। इसमें आप वो मिला लीजिए, गोबर की खूब सड़ी कंपोस्ट की खाद मिला करके और इसको जो है इसमें प्रो ट्रे में भर लीजिए। इस तरह से प्रो ट्रे को आप आराम से भर लीजिए। अब भरने के बाद मिट्टी में ही बनाइए, कोकोपीट की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी तरह से मिट्टी में बनाइए और इसमें जो है बीज को 2-2 बीज एक जगह डाल दीजिए, या एक बीज ही डालिए, एक बीज ही डाल देते हैं। एक बीज डालते हैं करीब 1 सेंटीमीटर गहराई पर, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। फिर दूसरा में खाना में इसी तरह से ऐसे जितने भी खाने हैं उसमें आप इसको डाल करके मिट्टी में और इसको अंदर रख लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 सेंटीमीटर गहराई पर कम से कम। और उसके बाद फिर इसको मिट्टी से इसे बंद कर दीजिए। जितने भी हैं आप, जितना एरिया में चाहते हो जितना, उसमें इसे डाल दीजिए। और डालने के बाद इस पर जो है, मैं पूरे को नहीं भर रहा हूँ इसलिए कि हमको जर्मिनेट करना नहीं इसमें। और इसमें आप आराम से हजारे से सिंचाई रोज सुबह शाम, जब धूप हो तो सुबह शाम में, या तो धूप के समय में इसको आप अंदर रख सकते हैं, कमरे में रख सकते हैं। और ध्यान रहे जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा तभी ये जर्मिनेट हो पाएगा। अगर उससे कम हुआ तो ये जर्मिनेट नहीं होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नहीं तो आप कहेंगे कि आपने बताया था हमारा पौधा जर्मिनेट नहीं हुआ। तो पौधा तभी जर्मिनेट होगा जब 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर रहेगा, तभी ये जर्मिनेट होगा। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो जहाँ इससे कम टेम्परेचर है तो निश्चित रूप से आपको लो टनल या ऐसी कोई व्यवस्था करनी होगी जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर हो, तभी आप इसको जर्मिनेट कर पाएंगे। तो इस तरह से करके इसको बाकायदा हर समय सिंचाई करते रहे। 15 से 20 दिन में ये अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होकर के जब बाहर निकलेगा तब आप इसको जैसे ही ये लगभग प्रो ट्रे में लगा रहे हैं तो लगभग ये 1 से 1 महीने से बाद लगभग 40 दिन का जब पौधा हो जाएगा तब इसको धीरे से नीचे से प्रेस करके, और इसको ये देख रहे हैं धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो इसको पूरा उठा करके कहीं मिट्टी में आप लगा दीजिएगा। तो आपको कम एरिया में इसको इसका देखरेख करना पड़ेगा। ये प्रो ट्रे करीब 50 खाने का है, मतलब बड़े साइज का होता है थोड़ा, तो वहीं लेना है आपको और उसी में इसको लगा करके इस तरह से यूज करके आपको उगा लेना है। इस तरह से आप लौकी, खीरा, कद्दू किसी भी फसल का आप इसमें बीज उगा सकते हैं
और ये तो मैंने परवल का बताया। तो परवल की सीड को आप इस तरह से भी जर्मिनेट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इसमें 60 से 70% नर निकल जाता है और मात्र 40% ही मादा निकलता है जर्मिनेट पौधों में। तो ये बात ध्यान रखना है, इसीलिए ये थोड़ा कठिन काम होता है, इसीलिए कोई बीज से नहीं बताता है जर्मिनेट करने के लिए। तो अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि परवल का पौधा किस तरह से जर्मिनेट किया जाए। और इसमें नमी की मात्रा हर समय बरकरार रखिएगा, समय समय पर इसको पानी देते रहिएगा। सुबह शाम में हजारे से पानी देना है, जिससे ओवर वाटरिंग भी ना हो। और इसमें प्रोट्रे में तो ओवर वाटरिंग नहीं होगी, इसलिए कि आप नीचे देख रहे हैं ना, नीचे इस तरह से इसमें छेद बने होते हैं। तो उन छेद से जो है, जो ज़्यादा पानी होता है वो अपने आप निकल जाता है। तो आप इस तरह से जर्मिनेट कर सकते हैं। तो पौधा जर्मिनेट होने के बाद आप इसको मुख्य खेत में लगाइए, जहाँ भी 1-1, 2-2 फीट की दूरी पर लगाइए, 2-2 फीट की। और जो नर होंगे उनको आप हटा देना है, आपको हटा देना है। और 10 पौधों के बीच में सिर्फ 1 नर रखना है, बाकी सभी नर को हटा देना है। सिर्फ मादा पौधे रख करके आप उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। आपको जहाँ भी इसका मतलब लता या इसका जड़ नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, वहाँ आप इसको बीज से जर्मिनेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि परवल का पौधा बीज से कैसे जर्मिनेट करें। तो आप बीज से भी पौधे को जर्मिनेट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको समझ में आ गया होगा कि परवल का पौधा कैसे जर्मिनेट करें। तो इस तरह से आप परवल के पौधे को जर्मिनेट करके आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये जो बीजों की संख्या है वो पर्याप्त मात्रा में लगाएंगे, क्योंकि 10-20 बीजों का, अगर 10-20 पौधे आपको चाहिए तो उसमें लगभग सैकड़ों, 100-150 बीज तो आपको बोने ही पड़ेंगे, जिसमें कम से कम 10 या 20 पौधे आपको अच्छे मिल पाएंगे। तो इस बात का ध्यान देते हुए आप परवल का पौधा जर्मिनेट कीजिए, निश्चित रूप से आपका जर्मिनेट होगा और आप लाभ ले पाएंगे, पौधे का सुख ले पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।